मलाकी। मलाकी की पुस्तक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यरूशलेम में मंदिर के पुनः निर्माण के बाद के किसी समय में लिखी गई थी। भविष्यद्वक्ता की मुख्य दिलचस्पी याजकों और जन साधारण का ध्यान इस बात की ओर खींचना था कि वे परमेश्वर के साथ बांधी गई अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य बने। ये स्पष्ट है कि परमेश्वर की प्रजा के जीवन और आराधना में लापरवाही और विकृति आ गई थी। याजक और जन साधारण दोनों ही परमेश्वर को यथोचित दान न देकर और उसकी शिक्षाओं के अनुकूल जीवन न जीकर उसे धोखा दे रहे थे। परंतु प्रभु अपने लोगों का न्याय करने और उन्हें पवित्र करने के लिए आएगा, पर इससे पहले वो अपना मार्ग तैयार करने और अपनी वाचा का प्रचार करने के लिए अपना संदेशवाहक भेजेगा। मलाकी अध्याय 1। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इज़राइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करें। ये तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते।
सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको ये कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वो भी तुच्छ है। फिर तुम ये भी कहते हो, ये कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भो सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हों, परंतु वो मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वो शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 2 अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं, उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको ये आज्ञा इसीलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, वो जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वो भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वो शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है।
क्योंकि यहूदा ने पराए देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो, हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो, जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और ये कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? अध्याय 3। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोहनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी
तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं। वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। अध्याय 4। क्योंकि देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को
उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं।